नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव और आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी बुक से जो गणित विषय हमारा चल रहा है उसकी आज हम प्रश्नावली 8.3 के प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। और उस प्रश्नावली के लिए जो महत्वपूर्ण सूत्र है, हमारे जो पूरक सूत्र हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता है। जरा एक बार हमको रिवीजन कर लेते हैं। कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा और कोसेक 90 माइनस थीटा हमारा सेक थीटा होता है। इन सूत्रों की सहायता से हम इस प्रश्नावली 8.3 के सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री। हमें इसका मान ज्ञात करना है। हम इसको हल करते हैं। हल करके लिखेंगे इस प्रकार, साइन 18 डिग्री और बटे में 72 कोस 72 डिग्री हम ऐसा कैसा लिख देंगे। अब साइन 18 डिग्री को हम देखिए इस प्रकार लिखते हैं कि साइन 18 के स्थान पर 90 माइनस 72 लिख दें। यदि हम देखो, क्योंकि 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 ही आएगा और कोस 72 डिग्री ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब साइन 90 माइनस थीटा हमने सूत्र पढ़ा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो थीटा के स्थान पर है 72 तो कोस 72 हो जाएगा साइन 90 माइनस, और जबकि बटे में भी 72 है। इसको किस प्रकार से लिखा, इसका रीजन हम लिख देते हैं। क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू हमारा होता है कोस थीटा, और थीटा के स्थान पर यहाँ पे क्या है, तो थीटा के स्थान पर यहाँ पे 72 है, 72 डिग्री। इसलिए चूंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, इसलिए साइन 90 माइनस 72 जो है कोस 72 हो जाएगा। कोस थीटा की जगह पे कोस 72, और कोस 72 से कोस 72 हो जाएगा कैंसिल, तो इसका उत्तर आ जाएगा हमें मतलब हमारे पहले वाले प्रश्न का जो पहला है उसका उत्तर हमको आ जाएगा 1। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। तो हमारा अगला है टेन 26 डिग्री अपान कोट 24 डिग्री। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अंश बटे हर के रूप में हमें सवाल दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि या तो अंश वाले पद को हमको चेंज करना है या हर वाले को करना है। तो जैसे पिछले सवाल में हमने अंश वाले को चेंज कर लिया, तो ज़रूरी नहीं कि अंश में ही चेंज करो, हर में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 26 है तो 90 माइनस 24, 90 में से 24 घटाएंगे तो हमको 26 ही बचेंगे, ऐसा मैं इसको लिख देता हूँ। अब चूंकि 10 90 माइनस थीटा ये कोट थीटा होता है, तो ये कोट 24 डिग्री, जैसे पिछले सवाल में 72 डिग्री था ऐसे यहाँ पे 24 डिग्री आ गया। इसका रीजन लिख देंगे हम, चूँकि 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा हमारा कोट थीटा, और यहाँ थीटा के स्थान पर है 24 डिग्री। तो यहाँ कोट थीटा से कोट थीटा मतलब कोट 24 से कोट 24 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें उत्तर मिल जाएगा 1। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कोस 48 डिग्री। इसको हम हल करते हैं माइनस 42, तो हम लिख देते हैं कि कोस 48 माइनस। अब देखो ये जो है समझने वाली बात है कि 48 और 42 का योग 90 होता है, तो ऐसी स्थिति में किसी एक का मान हमको चेंज करना है। तो हम यहाँ कोस को कर लेते हैं मान लो चेंज, तो यहाँ कोस को लिखेंगे हम 90 माइनस 42, और जबकि ये साइन 42 ऐसा, इसको साइन को चेंज नहीं करेंगे, फिर एक को ही चेंज करेंगे। साइन 90 माइनस 42 करेंगे तो 48 ही आएगा ये, तो 90 माइनस कोस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, और थीटा के स्थान पर यहाँ पे है 42 डिग्री, और ये वाला साइन 42 डिग्री ऐसा कैसा लिख देंगे, तो उत्तर आ जाएगा। चूँकि रीजन है हमारे पास कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, और थीटा के स्थान पर यहाँ है 42 डिग्री। अब साइन 42 डिग्री में साइन 42 डिग्री कम हो जाएगा, तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा इसका 0। इसी प्रकार अगला हमारा प्रश्न है कोसेक 31 डिग्री। इसी प्रकार इसको भी हम हल करेंगे। तो कोसेक 31 डिग्री, पहले तो जो हमारा सवाल है वो लिख देते हैं, माइनस सेक 59 इक्वल टू कोसेक को हम लिखेंगे 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। तो कोसेक 90 माइनस 59 हमने किया, मतलब वही 90 में से 59 घटाएंगे 31 ही आएगा। तो यहाँ पे आप कोसेक को यहाँ पे हम लिख देंगे फार्मूले से, ये हमारा सेक 59 माइनस सेक 59। क्यों हुआ ऐसा ये, क्योंकि इसको हमने कैसे लिख दिया, ये इसको ऐसे हमने कैसे लिखा, तो इसका फार्मूला है क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा होता है, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब ये घटाएंगे तो अपना उत्तर आ जाएगा 0। यहाँ थीटा के स्थान पे क्या है, थीटा के स्थान पर है यहाँ पे 59। अगला हमारा प्रश्न बनेगा,
दिखाइए कि टेन 48 डिग्री डॉट टेन 23 डिग्री डॉट टेन 42 डिग्री डॉट टेन 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो हम इसका यहाँ पे हल करने के लिए LHS ले लेते हैं। LHS में जैसा हमको लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में टेन 48 डिग्री, ये तो हम ऐसा कैसा एक बार उतार देंगे। 23 डिग्री, टेन 42 डिग्री, टेन 67 डिग्री, ऐसा कैसा हम उतार देंगे। अब ये प्रयास करना है कि जिन दो कोणों का योग 90 होता है उनको पास पास लिख देंगे। तो 48 और 42 का योग 90, तो इनको हम पास में ले लेते हैं। 48 डिग्री और ये 42 डिग्री। फिर इसी प्रकार टेन 23 का और 67 का होता है, तो 23 और 67 इनको हम एक साथ में अलग अलग कोष्टक में बंद कर देते। अब यहाँ पर टेन 48 को हम लिखेंगे टेन 90 माइनस 42 डॉट टेन 42, ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार टेन 23 को लिख देते हैं टेन 90 माइनस 67 और टेन 67, ऐसा दोनों में से किसी एक को ही हम चेंज करते हैं। अब ये जो टेन 90 माइनस थीटा है ये हमारा हो जाएगा कोट थीटा, मतलब कोट 42 डिग्री 42 है तो, और ये टेन 42 ऐसा का ऐसा। इसी प्रकार टेन 90 माइनस 67, तो ये हमारा कोट 67 और ये टेन 67। अब देखिए कोट 42 का टेन 42 में गुणा करेंगे तो ये हम जानते हैं कि इसका मान 1 होता है। इसी प्रकार इसका भी मान 1 होता है, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है। सूत्र क्या हमने पढ़ा पूरक गुण में कि टेन थीटा का अगर कोट थीटा में हम गुणा करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो दोनों में ही ये सूत्र अप्लाई हो जाएगा और 1 × 1 इक्वल टू हमें 1 मिल जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से इसका उत्तर हमारा LHS से हम गए थे और हमको RHS आ गया, मतलब LHS जो है वो RHS के बराबर है। अगला हमारा प्रश्न है, इसी प्रकार हल करेंगे इसको भी। कोस 38 डिग्री और कोस 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री डॉट साइन 52 डिग्री है। अब यहाँ पर इस कोस को हम चेंज करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा साइन, देखो इसमें कोस को चेंज कर लेते हैं तो ये हमारा साइन 52 और ये कोस 52। इसमें भी हम इस साइन को चेंज कर लेते हैं तो ये कोस 52, मतलब दोनों जगह एक जैसे पता जाएंगे। इससे पहले से दिमाग थोड़ा सा, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लिख देते हैं कि कोस 90 माइनस 52 डॉट कोस 52, साइन 90 माइनस 52 डॉट साइन 52। अब कोस 90 माइनस 52 हमारा हो जाएगा साइन 52, जबकि कोस 52 पहले से ही है, ऐसा कैसा। माइनस साइन 90 माइनस 52 हमारा हो जाएगा कोस 52 और साइन 52 जो है वो पहले से है। इसका रीजन हो जाएगा क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, इसके लिए। और एक और हम लिख देंगे साइन 90 कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये हमने इसके लिए। तो दोनों सूत्रों का हमने उपयोग किया है, दोनों लिख दिया है। साइन 52 डॉट कोस 52, ऐसे ये साइन 52 डॉट कोस 52, ये प्लस का और ये माइनस का, तो ये पूरा हमारा इससे हो जाएगा कैंसिल और हमारा उत्तर हो जाएगा 0। इस प्रकार हमारा प्रश्न हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न आता है, टेन 2a बराबर कोट a माइनस 18 हो, जहाँ 2a एक न्यूनकोण हो तो a का मान हमको ज्ञात करना है। हमको दिया है टेन 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। तो इस टेन 2a को देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन 2a को कोट 90 माइनस 2a, उल्टा सूत्र हम लगा देंगे यहाँ पर। सूत्र ये है कि टेन थीटा बराबर कोट 90 माइनस थीटा, मतलब हमको उल्टी साइड से भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है, तो हमने थीटा के स्थान पे क्या है 2a है, तो हमने इसको ऐसे यूज़ कर लिया। अब देखो दोनों साइड कोट है, कोट से कोट हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास बचा
90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। इस 18 को उठा के इधर लाएंगे तो 90 प्लस के 18 और 2a उधर गया तो a धन 2a, ऐसा हो जाएगा। तो 18 और 90 ये हो गया 108 और ये हो गया 3a। अब अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, अगली स्टेप में हो जाएगा ये a इक्वल टू 108 बटे 3 कर देंगे। जब इसको 108 बटे 3 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री और ये हमारा इसका ए का मान आ जाएगा। हमसे पूछा गया था ए का मान ज्ञात कीजिए, हमने ए का मान ज्ञात कर दिया। अगला हमारा प्रश्न है, यदि टेन ए बराबर कोट बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हम लिख लेते हैं, दिया है टेन ए बराबर कोट बी, कोट बी है ना, कोट बी है, ठीक। अब टेन ए बराबर कोट बी हमने लिख दिया, तो हमको ला करके दिखाना है कि जो ए प्लस बी है उसकी वैल्यू 90 डिग्री होती है। तो हम क्या करें कि ये टेन ए ऐसे लिखा रहने दो, सामने जो कोट बी लिखा है इसको हम लिख देते हैं टेन 90 माइनस बी, क्योंकि ये हम जानते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, कोट थीटा हो जाता है। तो हम इसको सूत्र को उल्टा यूज़ कर रहे हैं। अब 10 से 10 कैंसिल, तो अपने पास क्या बचा, a इक्वल टू 90 माइनस बी। इस b को उठा के इधर लाओ तो a प्लस बी बराबर 90 और ये तो सिद्ध करना है हमको, तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस 20 है, जहाँ 4a एक न्यून कोण हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो इसी प्रकार हम लिख लेंगे, दिया है सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, ये हमको दिया है। तो इस सेक 4a को हम चेंज कर लेते हैं कोसेक में, इसको हम लिख दे देंगे कोसेक 90 माइनस 4a और इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 ऐसा का ऐसा। कैसे हमने लिखा इसको, चूँकि हम जानते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, सेक थीटा हो जाता है, इस सूत्र से लिख देंगे। अब ये कोसेक जो है कोसेक से हो जाएगा कैंसिल, तो कोसेक से कोसेक जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। तो ये 4a उठा कर तो ले जाओ, 20 इधर ले आओ, तो 90 प्लस 20 और ये a धन 4a, तो ये 4a और a मिल करके हो गए हमारे 5a और ये जो है 90 और 20 ये हो गया 110। अब यहाँ पे हम a का मान निकालेंगे तो a बराबर 110 बटे 5, मतलब ये हो जाएगा हमारा उत्तर 22, मतलब a बराबर हमको मिल गया 22 डिग्री। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई टू इक्वल टू कोस a बाई टू। तो हमने LHS ले लिया है, देखिए यहाँ पर LHS ले लेते हैं, LHS हमने लिया। तो चूंकि साइन जो है इसमें थोड़ा समझना कि b प्लस सी जो है ना, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं पाई माइनस a बाई टू। क्यों लिख सकते हैं मैं बताता हूँ साइड में, क्योंकि हम जानते हैं कि अंतःकोण है त्रिभुज के, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का जो योग है a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 होता है। 180 का मतलब पाई होता है। अब क्या करें कि b और c को ही रखें, b प्लस सी बराबर पाई, इस a को उधर ले जाएंगे तो ये a हो जाएगा माइनस का, मतलब हम b प्लस सी के स्थान पर पाई माइनस ए लिख सकते हैं। तो मैंने यही किया कि b प्लस सी के स्थान पर पाई माइनस ए और बटे में 2 ऐसा कैसा। अब ये जो पाई है इसके बटे में 2 अलग कर दो और a के बटे में 2 अलग कर दो, तो पाई का मतलब क्या, 180, 180 मतलब 180। अब पाई का मतलब 180, 180 में 2 से लगाएंगे भाग, मतलब 90, 90 माइनस a बाई टू। तो ये हमारा साइन जो 90 माइनस थीटा का फार्मूला है वो हो जाता है कोस थीटा। तो यहाँ ये हो जाएगा कोस a बाई टू और ये हमारा आ जाएगा RHS। मतलब कुल मिला करके हम ये कहेंगे कि इस प्रकार 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस a बाई टू हो गया और ये RHS हमको मिल गया है। और किस सूत्र से हुआ है, तो ये सूत्र हमारा लगा है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, इस सूत्र से हो गया। इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर पाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है
जो कि लास्ट प्रश्न है इस प्रश्नावली का। साइन 67 डिग्री और 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो जो दिया है वो हमने लिख ही लिया। अब यहाँ पर क्या है कि साइन 67 डिग्री है, तो उसको हम लिख देते हैं साइन 90 माइनस 23 डिग्री, क्योंकि देखो 90 में से 23 घटाएंगे तो 67 ही आएगा। इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं कोस 90 माइनस 15 डिग्री। 75 बचेंगे, 90 में से 15 घटाएंगे तो साइन 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा कोस 23 डिग्री, और ये कोस 90 माइनस थीटा हमारा हो जाएगा। बहुत सरलता से, छोटा ही सवाल था ये। हमने एक तो सूत्र लगाया साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा, और एक हमने लगाया कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साथियों, इस प्रकार हमारी प्रश्नावली 8.3 के सभी सवाल हमने विथ रीजन मतलब हमने सूत्र का उपयोग करते हुए कराए हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए, और अगले भाग में हम 8.4 के प्रश्नों को हल करवाएंगे। आप इन सभी प्रश्नों को हल करके अपनी फेयर कॉपी में लिख लें और चेक करवा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।